गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक लेटेस्ट खबर मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसको हिंदी में एक एक नियम बोला जाता है। एक एक नियम ठीक है। अब एक एक नियम होता क्या है, इसको किस प्रकार से समझेंगे, इसको समझने के लिए हमको क्वेश्चन वाइज समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाइज नहीं समझाएंगे तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन से समझाएंगे और किस प्रकार से एक एक नियम होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कहाँ ज़रूरत होता है एक एक नियम का, वहाँ पे किस प्रकार से यूज होगा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो 30 कलम का मूल्य बताए। ठीक है, तो कह रहा है क्या, एक कलम का मूल्य 20 रुपया है तो 30 कलम का मूल्य बताया। यानी कि इस किस प्रकार से निकलेगा, 30 कलम का जो मूल्य हमसे पूछ रहा है, दाम पूछ रहा है, इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे ये देखना है। इसी को एक एक नियम बोलेंगे। ठीक है, तो अब किस प्रकार से निकालेंगे उसको देख लेते। पहले जनरल यूज बता देते हैं, जनरल किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आसानी से निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहले जनरल यूज पढ़ लेते हैं। चूंकि इस प्रकार से एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना है, 20 रुपया है ना। इसलिए एक कलम का हो गया, इसलिए कितना कलम का, 30 कलम का चाहिए ना। तो 30 कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुने 30, ये वाला 30, यानी कि 600 हो गया ना। इस प्रकार से निकलता है 600 रुपया, यानी कि मूल्य। इतना रुपया लगेगा ना, सॉरी इसका रुपया लिख लेते हैं। क्वेश्चन से समझ गए। एक कलम का मूल्य अगर 20 रुपया है तो 30 कलम का मूल्य यहाँ पे 600 होगा, यानी कि ये दोनों गुना कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसको सॉल्व करना होता है, तो इस माध्यम से ना बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हल्का करने के लिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से फिर से समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दो कलम, उसी प्रकार से लेते हैं। 2 कलम का मूल्य 80 रुपया है
तो 100 कलम का मूल्य बताए। ठीक है, पहले जनरल विधि से बना लेते हैं। किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बोले हैं ना, 2 कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर 80 रुपया है। तो पहले 1 कलम का निकाल लेंगे, इसलिए 1 कलम का मूल्य हो गया, इसका मतलब होता है ऊपर का जो सेम है सेम टू रहेगा, और 80/2 तब निकलेगा। 1 कलम का निकाल, यहाँ 2 कलम का दिया हुआ है इतना ना, यहाँ पे 1 कलम का दिया हुआ है, तो यानी कि 1 कलम का निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे इसमें, तो मेरा 1 कलम का निकल जाएगा, यानी कि 40। 1 कलम का मूल्य कितना हो गया, 40। इसलिए कितना कलम का निकालना है, 100 कलम का निकालना है। तो यहाँ पे 100 से फिर से गुना कर लेंगे, 40 था, 1 कलम का मूल्य 40 है, तो 100 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, 4000 रुपया में कितना कलम हो जाएगा, 100 कलम हो जाएगा। ठीक है, तब इस प्रकार से हो गया एक। अब इसी को किस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। जो ट्रिक होता है वो 8वां क्लास में आप लोगों को मिलेगा, 8वां क्लास के एनसीईआरटी बुक में होता है। लेकिन वो जो अगर ट्रिक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो छोटा छोटा जो क्वेश्चन है आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर वो ट्रिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, हम ट्रिक अभी समझा रहे हैं। जो ट्रिक 2 माध्यम से होता है, एक होता है कौन कौन से, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ये कौन से क्वेश्चन इस रूप में आएगा डायरेक्ट रूप में, और कौन से क्वेश्चन आएगा इन्वर्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो दोनों हम समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हम सीधा सा बात समझ लें, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम अभी समझेंगे कि किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो हम एक कोई डाटा लेते हैं, डाटा इसमें इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 खान बना लेते हैं। ठीक है, 6 खान हो गया, 3 3 6। अब इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले कितना कलम, यानी कि कलम, यहाँ पे कलम लिख लिए और इसका मूल्य नीचे लिख लिए, यानी कि 2 कलम का मूल्य, 2 कलम का मूल्य, 2 यहाँ कलम हो गया, इसी माध्यम से देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को, 2 कलम हो गया, इसका मूल्य कितना है, 80 रुपया है, तो 80 रुपया यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब कह रहा है 100 कलम का मूल्य चाहिए ना, तो यहाँ पे कलम कितना मांग रहा है, 100। अब मूल्य बताए, यानी कि मूल्य हमको पता नहीं है, तो मूल्य पता नहीं है तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, क्या अपने मन से, कि x रुपया होगा 100 कलम का। ठीक है, तो हम यहाँ पे x मान लिए, कलम वाले के खान में कलम वाले रख लेंगे और मूल्य के खान में मूल्य वाला, यानी कि x मूल्य हम अभी माने हैं, इसको निकालना है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस प्रकार से है वो हम अभी समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए हम इसको कहेंगे कि देखिए, यहाँ अगर 2 कलम का है मूल्य 80 रुपया, तो यहाँ भी 100, स्वाभाविक बात है, अगर 100 कलम का मूल्य होगा तो उससे इससे जरूर बढ़ेगा। क्या, अगर पेन के मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो रहा है, पेन के मूल्य में, पेन की संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो क्या होगा, मूल्य की संख्या में भी बढ़ोतरी होगा, मूल्य भी बढ़ेगा। क्या ऐसा बात है कि नहीं, यानी कि क्रम में अगर बढ़ रहा है, जिसमें यहाँ पर भी बढ़ रहा है, पेन का भी संख्या बढ़ा है और रुपया का भी संख्या बढ़ा है। ठीक है, तो इस माध्यम से यहाँ पे क्या चीज़ का उपयोग होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हम लोग प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का में आप किस प्रकार से हम बनाते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनाने की एकदम तरीका सिंपल सी तरीका है कि इसको यहाँ पे तिरछा गुना कर लेंगे, इस प्रकार से गुना कर लेंगे, इसको इससे पहले कर लेंगे और उसके बाद इसको इससे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इससे पहले गुना कर लेते हैं तो 2 गुने x होगा बराबर, अब कर लेंगे बराबर लिख लिया। अब इसको इससे बोले हैं गुना करने के लिए ना, तो 100 गुने 80, 100 गुने 80। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए जो गुना में होता है वो बटा में चल जाता है, वो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम एक क्लास दे देंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिख लिए, 2 से इसको काट लेंगे, 40 मतलब में कटेगा, 40 में 100 से गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने में कितना डिफिकल्ट था। ठीक है, और ये शॉर्ट के माध्यम से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के माध्यम से बनाए तो एकदम सिंपल सी में बन गया। इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज अगर दोनों एक ही बढ़ोतरी में हो, मतलब कि इस खाने में भी वही रूल हो और इस खाने में भी वही रूल हो, तब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रूल होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इस प्रकार से बनेगा, वो हम अभी बना के दिखा दिए। तो अब इनडायरेक्ट को समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम आएगा, यह भी क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी बुक से आप लोग क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर किसी भी बुक से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में, तो मेरे व्हाट्सएप पर फोटो खींच कर और उसके बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आप लोग के पास भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं है तो मेरे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं फिर से कि अब इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो उसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो दो आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है, किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, कितना दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग बुक से या नेट से या ये कहीं से भी आप खोज सकते हैं और उसको बना सकते हैं। अब किसी का भी अगर सॉल्यूशन लेना हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाने के तरीका हम अभी बता देते हैं किस प्रकार से, उसी प्रकार से हम 6 खाना बनाएंगे। छह खाना बना लिए। अब यहाँ पे देंगे, क्या देंगे, उसी प्रकार से हम देंगे कि क्या, इसको हम मान लेते हैं क्या, आदमी मान लेते हैं, कितना, आदमी की संख्या, ठीक है। यहाँ दिन, कितना दिन में कौन काम करेगा उसको। ठीक है, जहाँ आदमी की संख्या 2 आदमी है ना, पहले 2 आदमी लिख लेते हैं। 2 आदमी कितना दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन लिख लिए। और उसके बाद कह रहा है 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि आदमी की संख्या 5 है और कितना दिन में करेगा ये पता नहीं है, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। ठीक है, यही हमको निकालना है। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 आदमी 4 दिन में पूरा करता है, किसी काम को 2 आदमी 4 दिन में पूरा करता है। अब स्वाभाविक बात है, आप लोगों को पता होगा कि अगर स्वाभाविक बात है, अगर आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो काम बहुत जल्दी होगा ना, है, होगा कि नहीं होगा। तो आदमी की संख्या यहाँ पे देखिए 2 से 5 हो गया, यानी कि स्वाभाविक बात है कि दिन भी घटेगा, क्या
घटेगा कि नहीं? यहाँ पे आदमी की संख्या बढ़ा लेकिन दिन की संख्या क्या होगा? घटेगा। इसलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, क्या किस प्रकार से हम समझें इन्वर्स होगा कि देखिए यहाँ पे आदमी की संख्या बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और दिन की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी इसलिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम लोग लिए हैं। समझ में आया? तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे अब इसको देख लेते हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इन्वर्स प्रोपोर्शनल में बहुत ही अंतर है बनाने की तरीका। देखिए, इसमें इससे गुना करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद बराबर करके इस दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब उसमें था डायरेक्ट में क्या था कि इसमें ये दोनों में तिरछा गुना कर रहे थे, इसमें सीधा सीधा गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ऊपर नीचे किस प्रकार से गुना होगा इसको देख लेते हैं। तो पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं। 2 गुने 4 बराबर होगा 5 गुने x होगा। इसको बनाने के तरीका से हम इधर कर लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं कि बनाने में सुविधा हो। x की मान निकालने में क्या होता है, जो गुना के रूप में है उसको बटा में कर लेंगे, यानी कि 8/5। 8/5 दिन में 5 आदमी मिलकर उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, 8/5 दिन में क्या होगा, इसको भाग दे दीजिएगा, जितना होगा उतना दिन में 5 आदमी मिलकर उसी काम को वो समाप्त कर देगा। यानी कि हम कैसे इन्वर्स समझे हैं कि आदमी की संख्या यहाँ बढ़ा है, इंक्रीज किया है, प्लस हुआ है, यानी कि इंक्रीज किया है, तो दिन की संख्या क्या हुआ है? घटा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन्वर्स में लाए हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से फिर से हम इसको समझते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फिर से सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गोली 99 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलती है। गति से क्या होती है? चलती है। ठीक है, तो 9 किलोमीटर प्लस 10 मीटर, 9 किलोमीटर प्लस 10 मीटर दूरी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, एक गोली 99 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलती है, तो 9 किलोमीटर प्लस 10 मीटर की दूरी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी कि यहाँ पे समय निकालना है हमको। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या है, एक गोली का गति दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और इस दूरी दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको हमको निकालना क्या है? समय निकालना है, यानी कि टाइम हमको निकालना है। अब टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसी प्रकार से हम समझेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आएगा ये। अब किस प्रकार से आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका एक फॉर्मूला भी आता है, फार्मूला से हम देखते हैं। पहले फार्मूला किस प्रकार से काम आएगा। फार्मूला ये फिजिक्स में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। ठीक है,
फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर यहाँ पे तो निकालना है, लेकिन मेन इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। आप इससे भी समय को पता कर सकते हैं। ये भी फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूला से निकल कर आता है समय का भी फार्मूला। वो किस प्रकार से आएगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो समय का फार्मूला हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। उस समीकरण से पता चल जाएगा किस प्रकार से हुआ है। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। अब हमको अगर चाल निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, ठीक है। समझ में आया, यानी कि तीन फार्मूला हो गया। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इसी प्रकार से, अगर कोई क्वेश्चन दे देगा बोलेगा यहाँ पे समय निकालिए, अब किसी क्वेश्चन में समय दे देगा बोलेगा कि स्पीड निकालिए, किसी क्वेश्चन में स्पीड भी दे देगा समय भी दे देगा बोलेगा कि डिस्टेंस निकालिए। तो इसी फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से निकालेंगे वो निकालने के लिए हम अभी फिर से कुछ समझाते हैं किस प्रकार से निकलेगा। वो बनाने के लिए एक और भी ज़रूरत होता है, वो ज़रूरत होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब इकाई होता है। अब इकाई को हम समझेंगे कि इकाई वो बनाने के लिए हमको इकाई का भी ज़रूरत होता है। इकाई किस प्रकार से होता है, यानी कि किसको किस में बदलना होता है, कौन सी इकाई। जैसे में हम लोग कुछ चीनी वगैरह जोखते हैं तो उसमें कौन चीज़ से जोखते हैं, किलो में जोखते हैं या ग्राम में जोखते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई पानी उनी को अगर नापा जाए तो किस प्रकार से नापते हैं, लीटर में नापते हैं क्या, या मिलीमीटर में नापते हैं। उसी प्रकार से अगर कपड़ा को अगर नापा जाएगा तो क्या कौन चीज़ में नापेंगे। उसी प्रकार से सबका एक अथी होता है, वही हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट कौन कौन से होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट में 1 kg बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। दूसरा बार में क्या होगा, 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर जी मतलब ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 kg, ठीक है। ये बदलने में काम आता है, किस प्रकार से काम आता है वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। चौथा में क्या हो जाएगा, अब 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बराबर, सॉरी यहाँ पे हिंदी लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। पांचवा में आएगा, पांचवा में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा यूनिट होता है, जो आप लोग बुक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। बुक के माध्यम से जानिए या ऑनलाइन जानिए या कहीं से भी आप देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कहीं से तो मेरे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमको ये पूरा यूनिट चाहिए, तो हम आपको वहाँ से समझा देंगे या किसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया रूल, तो इसको भी हम साफ कर लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इकाई का भी उसमें काम आता है, किस प्रकार से काम आता है वो हम अभी बताएंगे।
चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक गोली इतना किलोमीटर से, यानी कि समय हमको पता करना है। समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा 4 होता है। अब देखिए यहाँ पे चाल यानी कि स्पीड जो है इसमें मीटर प्रति सेकेंड में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में है, यानी कि मीटर में इसको भी बदलेंगे, यानी किलोमीटर को अगर मीटर में नहीं बदलेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यानी कि किलोमीटर को पहले मीटर में बदलना होगा या मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा। तो हम यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, ठीक है, इस माध्यम में। तो किस प्रकार से बदलेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, हम अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोगों को दिखाए हैं। तो एक किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, होता है कि नहीं होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर होता है तो 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 से गुना कर लेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9000 मीटर प्लस कितना मीटर है, 10 मीटर है तो 10 मीटर, ठीक है। तो 9000 कितना हो जाएगा, 90 10 मीटर। अब ये मीटर में बदल चुका है। तो मीटर में जब बदल गया, जब यहाँ पे मीटर में बदल गया तो अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे दूरी बता देते हैं, दूरी कितना है हम लोगों का, दूरी, हाँ यहाँ दूरी है, इतना ही दूरी है, 90 10 इतना हो गया। तो ये किस माध्यम में निकलेगा, मीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 99 क्या है, 99 मीटर प्रति सेकेंड चाल है। तो 99 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि आंसर आएगा किसमें, 90 बटा 10 बटा 99, 90 10 बटा 9010 बटा 99 प्रति सेकेंड में आंसर आएगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो किस प्रकार से फार्मूला के माध्यम से बना है और इसको किस प्रकार से यूनिट में चेंज हुआ है, यूनिट का चेंज होना बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि यूनिट में जब तक चेंज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे किलोमीटर के बदला मीटर में ही अगर आता तो इसको यूनिट को चेंज नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पे अगर किलोमीटर में था तो मीटर में चेंज किस प्रकार से किया वो अभी थोड़ा देर पहले आप देखे हैं, और उसी प्रकार से आप लोग भी कीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन के माध्यम से और भी टॉपिक को समझते हैं किस प्रकार से आता है ये सब क्वेश्चन। आज यूनिटरी मेथड हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, एक जमीन का भाग एक जमीन का भाग 2/5 भाग 2/5 भाग, इसको 7 से लिख लेते हैं, का 2/5 भाग का मूल्य या दाम, 2/5 भाग का दाम कितना है, 60 रुपया है, ठीक है। कितना है, 60 रुपया है। तो 2/3 भाग का दाम बताए। अब ये किस प्रकार से निकलेगा वो भी हम समझ लेते हैं। एक जमीन का 2/5 भाग का दाम 60 रुपया है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि कौन सा जमीन 60 रुपया मिलता है, ठीक है। तो एक जमीन है जो 2/5 भाग का दाम है 60 रुपया। 2/5 को किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि 5 यानी कि पूरा मेरा अगर ये जमीन है तो इसमें ये 5 भाग है, ठीक है। इसमें का 2 भाग यानी कि 1 2
यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 भाग बच जाएगा, 1 2 या 3। ठीक, तो ये जो है दो भाग है वो क्या है, 5 में से 2 भाग है। ठीक है, उसका मूल्य कितना है, 60 रुपया। अब 60 रुपया है तो इसको हम बना लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 2/5 अगर 2/5, चलिए 2/5 x अगर मान लेते हैं बराबर, इसका मूल्य कितना है, 60 रुपया है। 2/5 का अगर मूल्य x को मान कर अगर 60 रुपया देते हैं तो यहाँ पे अब x का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 60, यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 60 गुने 5, तिरछा गुना किया जाता है इसमें इस प्रकार से। ठीक है, बटा में 1 हम दे देते हैं, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो 1 दे दिए, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना, 60 गुने 5 बटा 2। 2 से 30 से इसमें भाग लग जाएगा, 30 पंचे 150, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 150 आया। तो x बराबर 150 आया, तो यहाँ पे 2/3 का भाग करना निकालना है, तो 150 का कितना है, 2/3 भाग का निकालना है, तो 2/3 से भाग लगा देंगे तो कितना मतलब हो जाएगा, 50 गुना 100, यानी कि 2/3 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक जमीन का 2/5 भाग का दाम कितना था, 60 रुपया था, तो यहाँ पे 2/5 भाग को x मान लिए हैं और उसके बाद 60 रुपया था, तो इसको ये समीकरण से बना लिए हैं, x बराबर 150 हो गया। तो 150 कितना का था, 2/3 भाग का निकालना है, तो 150 में 2/3 का भाग का निकाल दिए, यानी कि 100 आया है। तो इसको इस प्रकार से समझ लिए, तो अच्छे तरीके से आप लोग समझे होइएगा। तो आज का इंडेटरी मेथड इतना ही रहेगा, आज पूरा समाप्त है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर को कांटेक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैंप इंग्लिश।